वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम नट एंड बोल्ट सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक बोल्ट डिज़ाइन करेंगे, उसके थ्रेड्स डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद उसी का रिस्पेक्टिव नट को डिज़ाइन करेंगे और फिर देखेंगे किस तरह हम सॉलिडवर्क्स में एक नट एंड बोल्ट यानी थ्रेड्स की जो हमारे पास स्क्रू मैकेनिज्म, थ्रेडेड मैकेनिज्म होता है, वो किस तरह से हम दे सकते हैं सॉलिडवर्क्स में। इस तरह की हम एनिमेशन और फिर फर्दर इसका एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोनों पार्ट्स डिज़ाइन करेंगे, फिर उनको असेंबल देंगे और रिक्वायर्ड मेट देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल, न्यू, पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले मैं अपना बोल्ट को डिज़ाइन करूंगा। स्केच में जाएंगे और फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और फ्रंट प्लेन पे मैं सबसे पहले बोल्ट का जो हेड है उसको डिज़ाइन करता हूं। तो उसके लिए मैंने एक हेक्सागोन सिलेक्ट किया है और इस हेक्सागोन का रिस्पेक्टिव जो इंस्क्राइब सर्कल का डायामीटर है वो मैं 22 मिलीमीटर पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद इसको फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस पेस में जाएंगे और यहाँ पे मैं इसको 10 मिलीमीटर अलोंग मिड प्लेन एक्सट्रूजन दे देता हूँ। क्लिक ओके कर देता हूँ। ओके, उसके बाद अगेन मैं यही वाला स्केच सेलेक्ट करता हूँ, फेस सेलेक्ट करूँगा और स्केच में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इस सर्कल के को किसी भी लाइन के साथ इसका रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ टेंजेंट का। अब मैंने एक्सट्रूडेड कट में जाना है और एक्सट्रूडेड कट हमारे पास दोनों ऑप्शन होती है, अंदर वाली साइड या फ्लिप साइड टू कट। मैं क्लिक करूंगा तो बाहर वाली साइड कट होगी। तो बाहर वाली साइड पे मैंने एक इंक्लाइंड कट देना है 45 डिग्री का और इसको मैं क्लिक ओके करता हूं तो मेरे पास ये एक इंक्लाइंड सरफेस में एक सॉर्ट ऑफ फिलेट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। यही चीज़ मैंने दूसरे फेस पे भी करना है, तो उसके लिए मैं मिरर कमांड सेलेक्ट करूंगा। तो फ्रंट प्लेन के अबाउट मिरर करूंगा, फीचर्स टू मिरर सिलेक्ट करूंगा, क्लिक ओके करूंगा तो यही चीज़ मेरे पास दूसरी तरफ भी शो हो जाएगी। ओके, अब मैंने सिलेंड्रिकल पार्ट इसका बनाना है। तो स्केच में जाएंगे और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन का एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे मैं 12 मिलीमीटर डायामीटर का एक रिस्पेक्टिव सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सो दिस डायामीटर इज 12 मिलीमीटर और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूडेड बॉस पेस में जाएंगे और यहाँ पे मैं इसकी रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन 50 मिलीमीटर इसकी रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन दे देता हूँ। क्लिक ओके करता हूँ तो मेरे पास ये वाली एक बेसिक शेप इसकी कंप्लीट है। अब मैंने इस पे रिक्वायर्ड थ्रेड्स देने हैं। तो थ्रेड्स हम किस तरह से दे सकते हैं? हमारे पास सॉलिड वर्क्स में न्यूअर जो वर्जन्स है, अब के वर्जन्स में हमारे पास ऑप्शन आती है थ्रेड्स की। तो यहाँ होल विजिट में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास थ्रेड की ऑप्शन होती है। तो इसको हम क्लिक करेंगे, इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे वो हमारे पास थ्रेड की लोकेशन कर रहा है। तो स्टार्टिंग लोकेशन में ये वाला सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसकी एंडिंग लोकेशन मेरे से पूछा गया, ये एंड कंडीशन। सो एंड कंडीशन पे मैंने अप टू सिलेक्शन किया हुआ है। तो अप टू सिलेक्शन में मैंने उस सरफेस को सिलेक्ट करना है जहां तक मैं उसको एंड करना चाह रहा हूं। तो ये वाला जो फेस है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मैंने इसका रिक्वायर्ड साइज क्या रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेट्रिक डाई सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड साइज इसका M12x1.5, तो 12 डायामीटर होता है और 1.5 जो है वो मेरे पास इसकी पिच होती है। तो ये मैंने इसका साइज जो है वो सिलेक्ट कर लिया है और इसको थोड़ा सा हम यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट नहीं करते, थोड़े से ऑफसेट डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ऑफसेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड ऑफसेट डिस्टेंस दे दूँगा। ठीक है, तो ऑफसेट डिस्टेंस लेट्स सपोज मैं 4 मिलीमीटर ही दे देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक ओके करता हूँ तो मेरे पास ये वाले जो थ्रेड्स हैं वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। तो इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ओके कर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो थ्रेड्स अपीयर हो गए हैं। ओके, तो ये मेरे पास जो है वो इस टाइम
बोल्ट जो है वो थ्रेड्स के साथ कंप्लीट है। सिर्फ थोड़ी सी लुक बेहतर करने के लिए यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, इसको मैं किस तरह से इसी फेस को सिलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटीज पे क्लिक करता हूँ, फीचर्स में जाऊँगा, एक्सट्रूडेड कट में जाऊँगा और यहाँ पे इसको थ्रू ऑल एक्सट्रूडेड कट दे देंगे, ओके करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इसकी लुक जो है वो बेहतर हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक थ्रेडेड बोल्ट जो है वो इस टाइम कंप्लीट है। इसको मैं रिक्वायर्ड मटेरियल दे देता हूँ स्टील का और इस पार्ट को हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे और अब हम नट को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे हम पार्ट में जाएंगे और अब नट जो है उसको डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पे मैं अगेन स्केच में जाता हूँ और फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लूँगा, अगेन हेक्सागोन सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रिक्वायर्ड जो डायमेंशन मैंने देनी है वही हमने 22 दी थी, तो इसकी भी 22 देंगे। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और इसको भी मैं रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन दे दूंगा 10 मिलीमीटर की अलोंग द मिड प्लेन और क्लिक ओके कर देंगे। उसके बाद थोड़ी सी हमने यहाँ पे फिलेट्स देने हैं, उसके लिए हम इसी फेस को सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाएंगे और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल का इस लाइन के साथ रिलेशन दे देते हैं टेंजेंट का। उसके बाद फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और बाहर वाली एक्सट्रूजन कट हमने जो सरफेस है उसको सिलेक्ट करना है, तो फ्लिप साइड टू कट बाहर वाली और इस पे मैंने एंगल दे देना है 45 का। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला फेस जो है वो कट हो जाएगा। यही चीज़ मैंने दूसरी तरफ देनी है। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, मिरर सिलेक्ट करेंगे, फीचर्स टू मिरर सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास नट जो है वो इस टाइम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड थ्रेड्स देनी है। इसका होल पहले हम स्केच करेंगे और उसके बाद हमने थ्रेड्स देनी है। अब यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट हमारी होती है, हमने जो बोल्ट का साइज थ्रेड साइज दिया हुआ है वो M12 है और पिच हमारी 1.5 है। तो इस तरह अगर हम चार्ट में देखते हैं तो हमारे पास जो होल का साइज हमें यहाँ पे देना है वो हमारे पास ऑलमोस्ट डायामीटर माइनस पिच होगा। तो डायामीटर हमारा 12 माइनस 1.5 10.5 10.5 हमारे पास होल का थ्रेड डायामीटर होगा। तो यहाँ पे हमने 10.5 मिलीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसकी डायमेंशन हम दे देंगे 10.5, क्लिक ओके और यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट में जाके इसको एक होल ड्रिल कर देंगे और उसके बाद इसी पे हम थ्रेड्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं थ्रू ऑल सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक ओके करता हूँ तो मेरे पास ये वाला एक होल ड्रिल हो गया। अब मैंने थ्रेड्स में जाना है, होल विजिट में जाएंगे, थ्रेड्स में जाएंगे और यहाँ पे मैं थ्रेड्स जो हूँ सिलेक्ट कर लूँगा, रिक्वायर्ड थ्रेड्स आपने वही करनी है सिलेक्ट जो ऑलरेडी हमने बोल्ट पे की हुई है। तो थ्रेड लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लोकेशन अप टू एंड कंडीशन अप टू सिलेक्शन सेलेक्ट है। तो अप टू सिलेक्शन में जो नेक्स्ट सरफेस है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ये मेरे पास मैं देख सकता हूँ होल्स जो हैं वो थ्रेड्स अपीयर हो रहे हैं। तो इस साइड भी थोड़ी सी बाहर है, तो ये वाली साइड भी मैं थोड़ी सी बाहर ही रखूँगा ताकि मेरे पास कंप्लीटली पूरे एरिया में थ्रेड्स हों, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत पार्ट रह जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये ऑफसेट डिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ और इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ दूसरी तरफ भी थ्रेड्स जो हैं वो मेरे पास बाहर की तरफ शो हो रहे हैं। तो इस तरह ये कंप्लीट जो हमारा पोर्शन होगा वो थ्रेड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाना है। लास्ट टाइम हमने अभी जो बोल्ट में मेट्रिक डाई सेलेक्ट किया है, यहाँ पे हम मेट्रिक टैप सेलेक्ट करेंगे। ये दो थ्रेड्स की टाइप है कि आइदर हमने इनसाइड थ्रेड सेलेक्ट करनी है या आउटसाइड थ्रेड सेलेक्ट करनी है। तो एक में हमेशा इनसाइड होती है, एक में हमारे पास आउटसाइड होती है। तो साइज हम वही रखेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो हमारे पास जो है ये वाली थ्रेड जो है वो अपीयर हो जाएंगी। ये हमारा जो है नट इस टाइम कंप्लीट है। इसको भी हम रिक्वायर्ड मटेरियल दे देते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हमने उसके बाद फाइल में आना है, न्यू असेंबली में आना है और इन्हीं पार्ट्स को मैं लेके आऊँगा अपने असेंबली एनवायरनमेंट में
और फिर इनको असेंबल करते हैं। क्रिएट लेआउट पे क्लिक कर लें, ओरिजिन सेलेक्ट कर लें और इंसर्ट कंपोनेंट्स में जाएं। यहाँ पे मेरे पास जो रिक्वायर्ड मैंने नट एंड बोल्ट बनाया हुआ है, सेव किया हुआ है, वो मैं अपने असेंबली एनवायरनमेंट में ले आऊँगा। और उसके बाद अगेन मैं अपना नेक्स्ट कंपोनेंट जो मेरा नट है उसको भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने नट को भी इंसर्ट कर लेना है, क्लिक ओपन। तो मेरे पास ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आ गया। ओके। अब मैंने बेसिकली इनको इस तरह से असेंबल करना है कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड स्क्रू की थ्रेड्स की मूवमेंट है वो भी हो। ठीक है, तो वो ज़रा देखिए हमने किस तरह देना है। सबसे पहले तो इसको अपनी पोजीशन पे लेके आते हैं। यहाँ पे हमने इसको लेके आना है। तो इसको या तो हम कोसेंट्रिक कर दें या हम इनकी इमेजिनरी लाइंस को कोइंसाइड कर दें, तो वो भी हमें कोसेंट्रिक का ही दे देगा। तो मेट को क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसके टेम्परेरी एक्सेस को शो करवा देते हैं। नट का टेम्परेरी एक्सेस और इसका हमारे पास टेम्परेरी एक्सेस, इसको क्लिक करना है, कोइंसाइड करवाना है। तो मेरे पास ये वाला जो है नट इस टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब मैंने देना है अपनी स्क्रू मूवमेंट। स्क्रू मूवमेंट हम किस तरह दे सकते हैं? अभी तो ये फ्रीली मूव कर सकता है ना, हमने बेसिकली ऐसे इसको मूव करवाना है कि ये रोटेट करे और ये एक पिच डिस्टेंस हमारे पास कवर करे। ये हम किस तरह दे सकते हैं, इसको ज़रा गौर से देखना है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मैकेनिकल मेट्स हैं। मैकेनिकल मेट्स में आ जाना है आप लोगों ने स्क्रू में, और स्क्रू में हमने रिक्वायर्ड फेसेस जो है वो सिलेक्ट करने हैं। लेकिन उससे पहले एक काम करना है आपने, नट को बोल्ट के अगेंस्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पे लेके आना है और करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ज़रा सेक्शन व्यू में जाएंगे और रिक्वायर्ड जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन ठीक है, इसको ओके करते हैं। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सेक्शन व्यू आ गया। अब हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये मूव कर रहा है। हमने इसको एग्जैक्टली इसके सेंटर वाली पोजीशन पे लेके आना है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सेंटर पोजीशन पे आ गया। ओके, अब हम सेक्शन व्यू से बाहर आएंगे और अब हम मेट में जाएंगे और उसी तरह स्क्रू मेट में जाएंगे। और यहाँ पे मैकेनिकल मेट, स्क्रू मेट, डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे। पिच हमारे पास है, यानी एक रेवोल्यूशन में उसने एक पिच डिस्टेंस कवर करना है। सो 1.5 हमारी पिच थी। और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड फेसेस सिलेक्ट करूँगा, ये लाइन, और जो हमारे पास नट की टेम्परेरी एक्सेस है ये वाला, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, क्लिक ओके करूँगा। तो अब मेरे पास इन पे जो रिक्वायर्ड मेट आ चुका है वो स्क्रू मेट है। यानी इसको जब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास नट के अगेंस्ट जो है वो रोटेशन हो रही है। ठीक है, ये मैं देख सकता हूँ इस टाइम। अब मैं सीधा इसको मूव नहीं कर सकता, इन पे स्क्रू मेट लग चुका है। तो इस तरह मैं नट को अगर मूव कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वाला जो बोल्ट के अगेंस्ट है नट की मूवमेंट, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को अगर हमने एनिमेशन भी देनी हो तो हम रिक्वायर्ड एनिमेशन भी दे सकते हैं। यहीं पे मोशन स्टडी में जाएंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड मोटर सेलेक्ट करेंगे। मोटर की डायरेक्शन नट पे हम मोटर लगा देते हैं। इसकी स्पीड लेट्स सपोज 40 सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक ओके करते हैं। तो और इसकी कैलकुलेट करते हैं तो हम देख सकते हैं ये मेरे पास जो है वो नट इस टाइम बोल्ट पे मूव कर रहा है। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम नट एंड बोल्ट सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। सॉलिडवर्क्स में थ्रेड्स डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद उन थ्रेड्स पे जो स्क्रू के मेट्स हैं वो किस तरह से दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।